बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल के कुछ बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस आने वाले पेरेंट्स की जानिब से जो पूछा जाता है वो ये कि हमारा बच्चा जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं है। अक्सर लोग ये तो देखते हैं कि वो कॉन्फिडेंस बच्चों में देखना चाहते हैं, मगर उन वजूहात की तरफ तवज्जो नहीं देते और उनको ये नहीं पता चलता कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस को कैसे इंस्टिल किया जाए, कैसे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डाला जाए और पैदा किया जाए। नंबर वन रीज़न जो है वो ये है कि हर बात पर टोकना। जो सबसे अहम बात है कि कोई भी बच्चे को कोई चीज़ ट्राई करने ना देना, ऐसी चीज़ें जो नुकसानदेह ना हो और हर बात पे उन्हें रोका जाए और उनको फ़ौरन से कोई नसीहत की जाए, ये बच्चों के कॉन्फिडेंस को कम करती हैं या छीन लेती हैं। सो आमतौर पे जो रवैया देखा गया पेरेंट्स की जानिब से या टीचर्स की जानिब से कि बच्चे कुछ करना चाहते हैं नया और उन्हें रोक दिया जाता है और खामखा की जो है रोक टोक बच्चों पर डाली जाती है और की जाती है। नंबर टू, बच्चा अगर कोई चीज़ करता है उसे अप्रिशिएट नहीं करते कि हाँ तुमने ये चीज़ की है, इससे भी बेहतर किया जा सकता है। लोग अप्रिशिएट नहीं करते, वो उसकी नई चीज़ों को रूटीन में ले लेते हैं और उनकी रिकॉग्नाइज उनको नहीं करते कि कुछ वो नया करता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे ने कोशिश की, चाहे कोई चीज़ बच्चे लिखने में, पढ़ने में, किसी बात को करने में, कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको लगे कि उसने पार्टिसिपेट किया है और पार्टिसिपेट करने के बाद कोई चीज़ आपके सामने आई है, आप उसको रिकॉग्नाइज ज़रूर करें। और अगर आप रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे उसको उस चीज़ की वैल्यू का नहीं पता चलेगा। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये हुआ कि आप जो चीज़ चाहते हैं बच्चे को एहसास हो उन चीज़ों की वैल्यू का, उसको रिकॉग्नाइज करें, उसको पहचानें और बच्चों को कॉन्फिडेंस इस हवाले से दें कि ये तुम अच्छा कर रहे हो और इससे मज़ीद बेहतर कर सकते हो। तीसरी चीज़ जो है वो है खौफ। खामखा बच्चों को खौफ दिलाना किसी भी चीज़ से, ऐसी कहानियाँ सुनाना, अंधेरे से डराना, ऐसे वाक़यात बताना जिससे बच्चे डर जाएं, जो कि ज़रूरी नहीं है कि इस उम्र के उस हिस्से में ये सारी चीज़ें बताएं जिससे खौफ आता है। मिसाल के तौर पे जिन, भूत और इस तरह की कहानियाँ सुनाना, तो बच्चा अंधेरे में या अकेले जाने में या अकेले कमरे जाने में डरे। तो इन सब चीज़ों को अगर मैं दूसरे अंदाज में आपको समझाऊं, वो ये है कि बच्चों को अच्छी चीज़ों का जितना ज़्यादा एक्सपोजर दे सकते हैं आप उतना अपने बच्चों को एक्सपोजर दें। घर के अंदर, घर के बाहर, मुख्तलिफ जगहों पे आप चाहते हैं कि ये अच्छी जगहों पे बच्चों को लेके जाया जाए, बच्चों को लेके जाएं और थोड़ा सा उन्हें लेट देम फ्री देमसेल्व्स, लेट देम बी अ लिटिल इंडिपेंडेंट चाइल्ड ऑल्सो। अगर बहुत ज़्यादा आंखें रखेंगे और सीसीटीवी कैमरा टाइप आपकी आंखें होंगी, हर चीज़ अगर आप नोट करेंगे और उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो बेसिकली बच्चे का कॉन्फिडेंस किसी टीचर के पास, किसी डॉक्टर के पास ले जाने से नहीं आएगा। बेसिकली आप एक और रीज़न है जिससे बच्चे का कॉन्फिडेंस छीना गया। तो आप अगर ऐसा करते रहे हैं तो आज भी वक्त है कि आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दे सकते हैं अगर आप उन्हें कुछ नया करने दें। और जो मैंने पिछली रीजंस बताई जिससे बच्चों का कॉन्फिडेंस जाता रहता है और आखिरी में अपनी ज़िंदगी पूरी, ना वो अपने डिसीजन पूरे ले सकता है, ना वो प्रेजेंटेशन अपनी कर सकता है, ना अपने आइडियाज़ किसी से शेयर कर सकता है, ऐसे लोग खामोश हो जाते हैं और ख़ामोशी में ही ऐसे लोग अपना नुकसान ज़्यादा करते हैं और ज़िंदगी भर के लिए घुटते घुटते ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं समझता हूँ कि हमें आज अपने बच्चों को इस पूरी ज़िंदगी, लोग समझते हैं कि पोलियो एक बीमारी है जो कि बिल्कुल है, मगर ये भी एक जहनी पोलियो की तरह है जो बच्चों का कॉन्फिडेंस छीन लेता है और ज़िंदगी भर के लिए उनको पैरालाइज कर देता है।